लगता है डीएसपी साहब जो है आपके बातों को मानेंगे। पहले डीएसपी साहब बताएंगे कि 75 दिन के बाद वो फाइल पे क्या लिखेंगे। हम बहुत जिद्दी आदमी है, आज सीख के जाएंगे कि अपराधी नहीं पकड़ाया तो 75 दिन के बाद ही फाइल पे क्या लिखेंगे। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ये बता दीजिए। मेरी बात को सुन लिया जाए। जी 75 दिन के बाद नहीं हाँ। आप कहेंगे, ऐसे तो इजाजत नहीं है। हम आपको अभी का केस डायरी दिखा देंगे। ना, 75 दिन का इंतजार हम लोग नहीं करते हमको हैं। बताइए कि 75 दिन में अपराधी नहीं पकड़ाया तो फाइल पे आप क्या लिखेंगे। वो स्पीडी ट्रायल चलवाएंगे, नहीं इनको बोलने ना, जेल भेजवाएंगे। अरे हम लोग सब अनपढ़ लोग हैं, सीखोगे ना, सुनिए ना, कानून देखना ना, सिखाइए भैया 75 दिन में कानून सिखाइए, सजा दिलवाएंगे, स्पीडी ट्रायल। अरे आप अपनी जबान खराब करके मजबूर करते हैं साहब। चलिए हम बहुत बहुत सम्मान करने वाले हैं। सस्पेंशन के बाद ही जाएंगे, आप कोई बात नहीं। चलिए अब हो गया। सम्मान किया, आप पूछिए लोगों से, एक परिवार में कार्यकर्ताओं का था नहीं था, पूरे सम्मान, पूरा भरोसा करिए ना। सीओ साहब अब वो पढ़ल लिखे तो कहाँ से लिखे थी? पूरे सम्मान से बैठा था। पढ़ल नहीं तो कहाँ से लिखे थी? तो वो लिखेबे ना करिए। थाना अध्यक्ष के सस्पेंशन का लेटर दिखाइए, तब मैं जाऊंगा, आप कोई बात नहीं। और नहीं तो बोलिए मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। मेरे सारे कार्यकर्ता पूरे बिहार से बुला के गिरफ्तारी आप ही के थाने में सौभाग्य देता हूँ। बोलिया जाए हाजिर। बैठा जाए, बैठा जाए, बैठ के बात किया जाए। एसएचओ के सस्पेंशन का लेटर, एसएचओ के सस्पेंशन का लेटर। थाना प्रभारी को भेजा। ये अनिल ही है सर, इससे बात हुआ था। अनिल ही है। रात में बात हुआ। अनिल से बात। आपके किस भरोसे हम लोग यहाँ से जाएं? देखिए सोमवार को उसका हम लोग वारंट निकाल देंगे। सुनिए जो भैया सुनिए, हम कह रहे हैं एकदम गलत बात है। आप जाके क्यों दे रहे हैं? मैं यहाँ आया हूँ पटना से, तो ये फालतू काम के लिए आया हूँ, इसी के लिए किनसे गले मिल के जाना है हमको। कैसी बात आप कर रहे हैं अनिल भाई? मेरे को एसएचओ के सुरक्षा के लिए तो सुरक्षा के लिए है ना, आप मान रहे हैं ना। मेरे को आप भरोसा नहीं है आप लोगों पे। एसएचओ के सस्पेंशन का लेटर आज जारी नहीं तो हम बैठे रहेंगे। आपको भरोसा नहीं है आप तो नहीं है तो कोई बात नहीं। आप अपना काम करते ही रहे। हम जो है ज्ञान लेना अभी हम लोग भरा हुआ है ना, रखा जाता है 2 साल। और इनको यहाँ कितना दिन हो गया? 1 साल हो गया। ये मुखड़ा वाला घटना में यही मैडम थी ना? साल भर से ज्यादा 2 साल से अभी लगाइए। अरे मुख्यमंत्री निवास में फोन लगाइए। कहाँ गया? गांधी जी को फोन लगाओ यार, मुख्यमंत्री जी से बात करें। भैया अब सस्पेंशन हम वहाँ से लेंगे। ए अबू सर जी, मुख्यमंत्री निवास में फोन लगाओ गांधी जी से। डीएसपी साहब की तारीफ जरूरी है। थानाध्यक्ष महोदय का हम लोग नहीं कहते कि बहुजन समाज को 7 साल होगा, लेकिन साल भर के आसपास हुआ होगा। अभी डेट हमको नहीं बता, साल भर लगभग हो सकता है 13 महीना हो गया होगा। आप कितना दिन का समय हमको देते हैं ये बताइए, उसके बाद हमको आप फोन करिए। आप ही बताइए कितना दिन का समय है। सीख के नहीं जाता। आप नेता हैं, आप कुछ भी बोलिए, हम लोग कानून इसी बिहार है कि अगर 12 दिन हो गया तो तमाम जो घटनाओं में आप तुरंत 7 दिन 5 दिन के अंदर अरेस्ट करते हैं। अब देखते हैं कभी कभी किसी केस में कि उसकी बहन को, उसकी बेटी को, उसके टोटल परिवार को उठा लिया जाता है पुलिस दबाव बनाने के लिए। क्या इस घटना में नहीं हो सकता था? उसके परिवार को उठाते, उसकी कुर्की जब्ती करते, उसके लिए अब करने का। जब भीम आर्मी की बात, जब अब भीम आर्मी और आंदोलन की बात आई है, तब मजबूर होकर यहाँ के जो पुलिस प्रशासन इस बात को आश्वासन दे रहे हैं कि हम जो है कार्रवाई करेंगे। अभी किए नहीं, करेंगे। तो सवाल है कि अगर भरोसा है ना कि कर देंगे। देखिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम आंदोलन के तैयार हैं, इसमें दो राय नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो चक्का जाम होगा। मैं भीम आर्मी जिला प्रभारी सह जिला मुख्य प्रवक्ता जितेंद्र कुमार बक्सर भी है। आपके प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया डीएसपी के द्वारा कि आपको पढ़ के आना चाहिए, और यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कहना? क्वालिफिकेशन ये हमेशा
गरीब कमज़ोर लोग जब थाने पाते हैं तो उनके साथ ये थानादार हो या डीएसपी हो या एसपी हो, उनके द्वारा यही सवाल पूछा जाता है ताकि उनकी बेइज्जती हो। इनको ये पता नहीं है कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, जिस कानून का पालन कर रहे हैं, वे कानून हमारा खानदानी है, वे संविधान हमारे पूर्वज के बनाया हुआ है। उनको ये पहले ज्ञान लेनी चाहिए कि ये संविधान किसने बनाया है। लेकिन हमें लगता है कि डीएसपी महोदय को संविधान नहीं पढ़े हैं। संविधान पढ़ने की जरूरत है कि संविधान किसने बनाया, पहला पंक्ति पढ़ना चाहिए। क्रैक करके आए हैं क्या? कंपटीशन क्रैक करके आए हैं? अरे भाई घूस पे आए हैं। अगर कंपटीशन करके आए होते तो ये बताइए, उनको पता होता हम लोग किसके वंशज है, उनको पहले ही पता होता कि क्वालिफिकेशन क्या होता है। हाँ, क्योंकि हम लोग उनके वंशज है जिसके संविधान से पूरे देश चलता है, उनको पूरे सिस्टम चलता है, तो उनको वही पता नहीं है, घूस पर आए हैं। इसलिए वे सबसे बड़ी बात यह है कि जब ने प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये सवाल किए, बोले कि हमने 75 दिन के बाद हमने पूरा फाइल सबमिट करके देना। अरे भाई, अपराधी गिरफ्तार भी नहीं हुआ तो आप कैसे पूरा फाइल सबमिट करके दीजिएगा? हाँ, तो उनके पास तो जवाब नहीं है, उनके पास डीएसपी महोदय के पास जवाब नहीं था, तो फिर उन्होंने कहा कि हमने कैसे करके इनका बेइज्जती हो गई। लेकिन इनको समझनी चाहिए, याद रखें कि इस देश के अंदर, बिहार के अंदर, पूरी जिला के अंदर लगातार दलित और कमजोरे के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर हत्याएं बढ़ रही है। इनका सिर्फ वजह है पुलिस प्रशासन की वजह से बढ़ रहा है। अगर पुलिस प्रशासन के लोग सही ढंग से काम करते तो पूरी देश भर में जो ये अपराधी है, जो अपराध बढ़ रहा है, ये अपराध सब खत्म हो जाता है। जिस मामले को लेकर आप आए, पुलिस का कहना है लगातार अनुसंधान जारी है और छापेमारी भी हो रही है। आप बताइए कि वही बात बोल रहे हैं कि अगर प्रशासन चाहती तो क्या अपराधी बच जाता? हमारे लोग पर FIR होता है तो 24 घंटा का अरेस्टिंग होता है। मेरे ऊपर ही एक FIR हुआ था यार, अभी FIR भी नहीं हुआ था, थाना पर केवल सूचना दिया गया था, ये नालायक थाना अध्यक्ष आकर मुझे अरेस्ट करके लेके चला गया। हाँ, क्या हम लोग डरने वाले हैं? वही जातिवादी होता है। हमारे ऊपर FIR होता है, कमजोर के ऊपर FIR होता है, उसके बाद पहले ही गिरफ्तारी होता है। लेकिन यही कोई दबंग के ऊपर होता है, किसी पूंजीपतियों के ऊपर होता है, विधायकों के ऊपर होता है, तो उनके के जाने से उनके घर पर इनकी वर्दी कपने लगती है। पुलिस तो निष्पक्ष नहीं काम करती है। पूरी बिहार पुलिस सब पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुकी है, पूंजीपतियों को गुलाम हो चुकी है। जो गुंडे लोग हैं उनके तलचट हो गई है। अगर देखिए, हमने ये देखिए, भीम आर्मी का नियम है कि पहले हमने आपको सूचना देते हैं, आपसे काम नहीं होगा, ये लिखित में मांगा जाएगा, आप लिख कर दे दो कि आपसे अपराधी नहीं पकड़ रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 24 घंटा नहीं लगेगा, 2 घंटा के अंदर उस अपराधियों को पकड़ कर यहाँ नहीं ला दिए, फिर पैदाइश में फर्क पड़ जाएगा। चैलेंज कर रहे हैं, प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं कि आपसे नहीं पकड़ा, तब लिखित दो, आप लिखित दो अपने लेटर पैड पर लिख कर अभी दे दो आज के आज कि अपराधी हमसे नहीं पकड़ा रहा है, अपराधियों को पकड़ने में हम नाकाम हो गए हैं। देखो, हमने 2 घंटा के अंदर अपराधियों को पकड़ के नहीं ला दिया तो फिर कहना। लेकिन ये लोग सब जानबूझ करके भगा रही है अपराधियों को, अपराधियों से मिली भक्ति से ये हो रहा है। यानी पुलिस संरक्षण दे रही है अपराधियों को, पूरी पुलिस सुरक्षा दे रही है, सुरक्षा दे रहे सभी अपराधी हो गए। अभी बक्सर जिले में हत्या हुआ जो आजाद पासवान को, बताओ, एसपी कह रहा है कि हमने, एसपी से हमने पूछे कि अभी तक से गिरफ्तारी नहीं हुआ, क्या कह रहे हैं, या हम लोग रोड पर उतरे या गिरफ्तार कीजिएगा? तो एसपी का जवाब आया कि अपराधी जो है नेपाल चल गया। शर्म आनी चाहिए, बताइए। वैसे एसपी को शर्म आनी चाहिए, कह रहा है कि नेपाल चल गया अपराधी। आपको पता है कि अपराधी नेपाल चला गया, ये पता है, लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे हो पकड़ने? इसके मतलब आप बिक चुके हो। वो बक्सर की बात बता रहे हैं, कैमूर है सारी। अरे वही कैमूर पूरे बिहार भर के कर रहे हैं भाई, पूरे बिहार भर के है। प्रशासन जानता है, प्रशासन जानता है कि अपराधी कहाँ है। अगर अभी चाहता तो अभी अपराधी पकड़ा जाता, लेकिन ये लोग पकड़ना नहीं चाहते हैं। मेरी मांग है कि पहला जो यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं इनको सस्पेंड करे। यहाँ का जो चौकीदार है शिवशंकर यादव, बिल्कुल नहीं करेंगे तो यार हम लोग बैठ जाएंगे तो उठने वाले भी नहीं है। अभी थाना यहीं बैठ जाएंगे हम लोग। कैमरे के सामने नहीं आई, वही नहीं आई है कि जवाब क्या है, उनके पास कोई जवाब है? 12 दिन हो गया है, अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है, तो उनके पास जवाब है कोई देने के लिए? तो कैसे आएंगे भाई? तो लाज के मारे बैठे हैं। आखिरी स्टैंड यही है कि इनसे आज लिखवा कर हमने जाएंगे कि आप बताइए, हमको कोई समय बताइए, 2 दिन बताइए, 2 दिन के अंदर आप गिरफ्तार नहीं होता है तो फिर उसके बाद तीसरा दिन हमारा होगा, तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगा, हम किसी का सुनेंगे नहीं। हम लोग को लेकर के आप क्या कह रहे हैं? सुरक्षा नहीं है वहाँ पे? हम अभी बात हुआ है, एसओचओ साहब भी कहे, वहाँ के
इंस्पेक्टर साहब ने कि हमने सुरक्षा के लिए अभी भेज देते हैं, 24 घंटा वहाँ सुरक्षा रहेगा। थैंक यू सर।